कैसे 22 सांसदों ने अमित शाह को दिया तगड़ा झटका। टीएमसी के बागियों की सदस्यता खारिज करने को मजबूर हुए ज्ञानेश। ममता के सामने गिड़गिड़ाने लगे टीएमसी के बागी। अचानक क्यों सांसदों ने मारी पलटी? जी हाँ, क्या अमित शाह का सबसे बड़ा ऑपरेशन लोटस बंगाल में आकर बुरी तरह फुस हो गया है? और क्या इस पूरे चक्रव्यूह में देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार भी फंस चुके हैं? जी हाँ, मॉनसून सत्र शुरू होने से ठीक पहले दिल्ली से लेकर कोलकाता तक एक ऐसा तगड़ा पॉलिटिकल भूचाल आया है जिसने बीजेपी अलाकमन की रातों की नींद उड़ा दी है। क्या अब बंगाल की राजनीति में एक ऐसा खेल शुरू हो गया है जो दिल्ली की सत्ता का गणित बदल सकता है? क्या चुनाव आयोग के एक फैसले ने अमित शाह की पूरी रणनीति को मुश्किल में डाल दिया है? क्या चुनाव आयोग के सामने आए इस मामला का असर सीधे राज्यसभा की ताकत पर पड़ सकता है? और क्या टीएमसी का बागी गुट अब अपने ही दांव में फंस गया है? ये सारे सवाल अभी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक तरफ चुनाव आयोग ने बंगाल की 3 राज्यसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान किया, तो दूसरी तरफ खेल ऐसा पलट गया कि टीएमसी के बागी गुट के पैर उखड़ गए। जो बागी कल तक सीना तान कर घूम रहे थे, वो आज ममता दीदी के सामने सरेंडर करने को भी तैयार हैं। यही नहीं, संसद में 2/3 बहुमत जुटाने के अमित शाह के प्लान को 22 सांसदों ने एक साथ ऐसा झटका दिया है कि पूरी स्क्रिप्ट ही बदल दी गई है। आखिर क्या है बंगाल का राज्यसभा चुनाव का पेच? बंगाल गुट ने अब ममता बनर्जी के सामने क्या अजीब शर्त रख दी है? आज के इस वीडियो में हम इसी पॉलिटिकल थ्रिलर का एक पन्ना खोलने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि इस दीदी वर्सेस शाह की इनसाइड स्टोरी में कई ट्विस्ट और टर्न्स हैं। नमस्कार, मैं हूं रिया सिंह और आप देख रहे हैं पीआरबी। पूरा मामला समझने से पहले ये हेडलाइंस देखिए। टीएमसी पर दावेदारी, बागी गुट ने चुनाव आयोग से मांगा 15 दिन का समय, ममता गुट सौंप चुका है दस्तावेज। असली टीएमसी कौन? चुनाव आयोग ने ऋतव्रत बैनर्जी गुट को कैसे दिया 15 दिनों का जीवन दान? क्या बौखला गई ममता बनर्जी? ऋतव्रत बैनर्जी को और समय न दे, तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी। हेडलाइन से मामला का अंदाजा तो आपको लग ही गया होगा कि आज किस मुद्दे पर यह वीडियो रहने वाली है। जी हाँ, बात हो रही है पश्चिम बंगाल की सियासत की। जब से दीदी के हाथ से पश्चिम बंगाल की सीट गई, तब से उनके बुरे दिन चालू हो गए हैं, ऐसा जनता कह रही है। क्योंकि पहले बंगाल की कुर्सी गई, फिर टीएमसी में भी फूट हो पड़ी, जिसके बाद असली टीएमसी कौन और टीएमसी पर किसके दावेदारी की चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। अब टीएमसी के बागी फगूट की रातों की नींद हराम हो गई है। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो इसकी शुरुआत हुई उस लीगल नोटिस से जिसने इस पूरे ड्रामे को अंजाम दिया। दरअसल चुनाव आयोग ने एक नोटिस जारी कर ममता बनर्जी और टीएमसी के बागी गुट ऋतव्रत बैनर्जी ग्रुप दोनों से जवाब तलब किया था कि भाई ये बता दो कि असल टीएमसी आखिर किसकी है। दोनों को 6 जुलाई तक अपने अपने सबूत और दस्तावेज जमा करते थे। अब यहाँ देखिए असली ट्विस्ट। ममता बनर्जी ने तय समय पर चुनाव आयोग को सारे वैलिड लीगल डॉक्यूमेंट्स और सबूत सौंप दिए, लेकिन बागी गुट, उनके पास दावों के अलावा न तो कोई पुख्ता दस्तावेज थे और न ही पार्टी पर कोई कंट्रोल। जब बागी गुट की हालत खराब हुई तो उन्होंने चुनाव आयोग से थोड़ा और टाइम मांगा। आयोग ने उन्हें 10 जुलाई तक की मोहलत दी, लेकिन लेटेस्ट अपडेट तो यह है कि बागी गुट ने अब 15 दिन का समय और मांग लिया है। अब ममता बनर्जी ने ये मौके पर चौका मार दिया। दीदी ने चुनाव आयोग को कड़ा पत्र लिखकर साफ कह दिया है कि इन बागियों को अब 1 मिनट का भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलना चाहिए। इनके खिलाफ तुरंत एक्शन कर लो और इनकी सदस्यता खारिज कर दो। ये रिपोर्ट देखिए। इसमें साफ ममता दीदी ने चुनाव आयोग से अनुरोध किया है कि टीएमसी के प्रतिद्वंदी गुट के नेता ऋतव्रत बैनर्जी को अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं और संगठनात्मक चुनावों से जुड़े दावों पर जवाब देने के लिए और समय नहीं दिया जाना चाहिए। देखिए आपने रिपोर्ट। अब आपको समझाते हैं कि आखिर कहां फंस गया है। पेज यहां फंस गया है कि अगर बागी गुट के पास पेपर्स ही नहीं है तो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार भी कानून उनकी सदस्यता खारिज करने के लिए मजबूर होते दिख रहे हैं। यानी कि इस बात का तो साफ है कि चुनाव आयुक्त बागी गुट की सदस्यता खारिज कर सकती है।
अब आप सोच रहे होंगे कि इस पूरी लड़ाई का 24 जुलाई को होने वाले राज्यसभा उपचुनाव से क्या कनेक्शन है। तो भाई साहब, असली गणित यहीं पर है। राज्यसभा के चुनाव में वोट कौन डालता है? राज्य के विधायक अमित शाह का मास्टर प्लान एकदम सेट था। बीजेपी के पास बंगाल में अपने 207 विधायक हैं और टीएमसी के बागी गुट के पास करीब 60 विधायक। शाह ने सोचा था कि इन दोनों को मिलाकर बीजेपी आराम से राज्यसभा की तीनों सीटें जीत लेगी, लेकिन संसद में अपने 2/3 बहुमत मजबूत कर लेगी। इसी प्लान को आगे बढ़ाने के लिए 3 बागी राज्यसभा सांसदों से इस्तीफा दिलवाकर उन्हें रातों रात बीजेपी में शामिल भी करवा दिया गया और उनके टिकट भी फाइनल कर दिए गए। लेकिन अब जब चुनाव आयोग ये फाइनल ही नहीं कर पा रहा है कि असली टीएमसी किसकी है, तब तक बागी विधायक किधर वोट करेंगे? इस पर बड़ा कानूनी सवालिया निशाना खड़ा हो गया है। अगर ये चुनाव लटक गया तो अमित शाह का 2/3 बहुमत का सपना भी लटका ही रह जाएगा। यही वजह है कि राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार भी इसे पूरे पेट से बुरी तरह फंस गए हैं कि अब आगे क्या कदम उठाया जाएगा। बागियों के घर वापसी की अजीब शर्त और शरद पवार का तड़का। अब इस पूरी कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे बयान की जिसने आग लगा दी है। जब बागी गुट को समझ आ गया है कि ना घर के रहे हैं ना घाट के, तो अब खबरें आ रही हैं कि वो दीदी के सामने सरेंडर करके घर वापसी की राह तलाश रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस ने सीनियर लीडर और बागी गुट के मुख्य किरदार रहे रविंद्रनाथ घोष ने एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर अभिषेक बनर्जी को एक्टिव पॉलिटिक्स से थोड़ा दूर कर दिया जाए तो पूरा बागी गुट टीएमसी में वापस लौटने को तैयार है, लेकिन ममता दीदी भी इतनी आसानी से इन्हें माफ करने के मूड में बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही हैं। ये तो रही बंगाल की बात। अब थोड़ा महाराष्ट्र और साउथ की तरफ भी नजर डाल लीजिए। अमित शाह मॉनसून सत्र में परिसीमन जैसे बड़े बिल पास करने के लिए जिस 2/3 बहुमत को जुटाने में लगे थे, वहां भी तगड़ा झटका लगा है। डीएमके के 22 सांसदों ने इस बिल पर एनडीए को सपोर्ट करने से साफ मना कर दिया है और वो वापस इंडिया गठबंधन के टच में आ गए हैं। वहीं दूसरी तरफ खबरें उड़ाई जा रही थी कि शरद पवार के 8 सांसद बीजेपी में मर्ज हो सकते हैं और इसके लिए एकनाथ शिंदे दिल्ली में अमित शाह से मिलने भी पहुंचे। लेकिन सुप्रिया सुले ने इस सभी खबरों को पूरी तरह खारिज करते हुए साफ कर दिया कि शरद पवार का गुट टच से मस नहीं होने वाला। तो कुल मिलाकर बात तो ये है कि 2/3 बहुमत जुटाने के चक्कर में जो ताना बाना बना गया था वो फिलहाल उलझता हुआ दिखाई दे रहा है। चाहे वो बंगाल के बागी विधायकों का मामला हो, चुनाव आयोग का पेच हो या फिर साउथ से डीएमके के 22 सांसदों का झटका, अमित शाह का ऑपरेशन लोटस इस बार कड़े इम्तिहान में है। अब देखना यह होगा कि क्या 24 जुलाई को बंगाल में राज्यसभा के उपचुनाव हो पाते हैं और क्या ज्ञानेश कुमार इस कानूनी उलझन से बाहर निकलने का कोई नया रास्ता ढूंढ पाएंगे। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? ममता बनर्जी और अमित शाह की इस बिसात पर आपको क्या लगता है? कौन बाजी मारेगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। अगर ये पॉलिटिकल एनालिटिक्स आपको पसंद आया हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।